जी 8 बजने वाले और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। 8 बज चुके हैं, इंतजार वहां पर हो रहा है और उसके बाद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, क्योंकि यकीन मानिए 2024 के लोकसभा चुनावों में मोदी फैक्टर। अच्छा, ये तस्वीरें देखिए, लाइव तस्वीरें हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त है। रिमोट को साइड में रख दीजिए, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री बोलने जा रहे हैं या आज क्या वो बोलने जा रहे हैं, सोचिए। किसान, पहलवान, आंदोलन, क्या कुछ मुद्दे नहीं बनाए गए थे, लेकिन किसान प्रधान राज्य में भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है तो इसका मतलब और मायने समझे जा सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर या ब्रांड मोदी को जिस तरह से ना राइट ऑफ कर दिया गया था, मतलब नकार दिया गया था ना, कहां 240 400 की बात हो रही थी। कांग्रेस ऐसे मानने लगी थी जैसे मोदी को ना गद्दी से उतार दिया। बयान आने लगे कि सरकार तो हम चला रहे हैं साहब, याद है राहुल गांधी का बयान, सरकार तो हम चला रहे हैं, सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। खटाखट मॉडल के रथ पर सवार राहुल गांधी बीजेपी को उखाड़ फेंकने के दावे करने लगे। इसे बीजेपी ने 99 का अहंकार बताया था। शायद यही अति आत्मविश्वास कांग्रेस को हरियाणा में ले डूबा। ये कहने में हिचकिचाहट नहीं होगी, ये अति आत्मविश्वास। बीजेपी 240 के बाद संभली। हरियाणा चुनाव में उसी ब्रांड मोदी ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये लाइव तस्वीरें हैं, किसी भी वक्त आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए पटाखे हैं साहब, जलेबियां तो खिलाई जा रही हैं, ढोल नगाड़े, गजेंद्र सिंह शेखावत, जेपी नड्डा। ये लाइव तस्वीरें, मतलब ये हरियाणा के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। यानी कि ये ब्रांड मोदी का ये असर है कि बीजेपी ना सिर्फ हरियाणा में बंपर जीत उसने दर्ज की, बल्कि इसको मानिए अपने ही बीजेपी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2014 47 सीट, 2019 40 सीट, और इस बार अपने सारे रिकॉर्ड। एक तरफ कहा जा रहा था बीजेपी 20 सीटें भी हासिल कर ले, तो याद है वो कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता क्या क्या कहा जा रहा था, बीजेपी 30-20 सीटें भी हासिल कर ले तो गनीमत होगी। मगर आप इस चीज को समझिए, अगड़े पिछड़े, जाट, गैर जाट, दलित, ओबीसी सब मोदी के नाम पर संगठित हुए। जाति की दीवार गिरी, जात पात की, मतलब बार बार इसको कहा जा रहा है कि वो एकता की जीत, जात पात की हार। जो बार बार प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस चीज का जिक्र कर रहे थे, एकता की, उसकी जीत क्या जात पात की हार है। और जात पात की दीवार गिराते हुए बीजेपी को बंपर जीत दिलाई गई। हरियाणा चुनाव ने विपक्ष के उस चुनावी भ्रम को भी तोड़ दिया जिसमें कहा जाता है कि जाट वोटर बीजेपी से नाराज था। ये कहा जा रहा था ना बार बार, लेकिन हरियाणा में जाट लैंड कही जाने वाली 31 में से 15 सीटें, यह आंकड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीजेपी से नाराज हो गया जाट लैंड में बीजेपी। अब ये देखिए आप, आंकड़ा देखिए आप, कांग्रेस 16, बीजेपी 15। जाट तो नाराज था, गैर जाटों ने तो वोट किया भारतीय जनता पार्टी को। और सुनिए आंकड़े आप देखते रहिए। दलित वोटर्स ने भी बीजेपी का साथ दिया। दलितों के लिए रिजर्व 17 सीटों में से 8 सीटें, जो 9 है ना, 8 सीटें बीजेपी को मिली। जबकि हरियाणा चुनाव में माहौल क्या बनाया गया था कि किसान, जवान, पहलवान सब बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। 20 सीटें आ गई तो गनीमत होगी। लेकिन असलियत यह है, किसान आंदोलन में जिसे सबसे बड़ा चेहरा बताया गया, अब जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। किसान आंदोलन ये कहा जा रहा था ना, किसान प्रधान राज्य में बीजेपी की बंपर जीत, ऐतिहासिक जीत। और किसान आंदोलन में जिन्हें सबसे बड़ा चेहरा बताया गया था वो किसान नेता थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हरियाणा चुनाव में बुरी तरह से हार गए हैं। पेहोवा सीट से चढ़ूनी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। यहां से उन्हें सिर्फ 1170 वोट मिले, 1170। जिस पेहोवा सीट से चढ़ूनी हारे वो किसान आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। यह बताता है कि एक और बीजेपी ने अपना परंपरागत वोट बैंक बनाए रखा, दूसरी ओर जाट, ओबीसी, दलित का भरोसा भी जीता। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह ना हरियाणा बीजेपी का उस तरह का गढ़ नहीं रहा है। 2014 से पहले बीजेपी हरियाणा में कभी सत्ता में नहीं आई थी। जिस तरह कांग्रेस के पास हुड्डा जैसा चेहरा था, मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी के पास वो चेहरा नहीं था। मनोहर लाल खट्टर, फिर उसके बाद 9 साल 118 दिन बाद चेहरा बदला गया, नायाब सिंह सैनी,
मतलब वैसा चेहरा नहीं था, ये मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं। लेकिन 2019 में तो बीजेपी को बहुमत भी नहीं मिला था। अभी 2019 के चुनाव में 40 सीटें पर संतोष करना पड़ा था, बहुमत भी नहीं था बीजेपी का। लेकिन ब्रांड मोदी का अच्छा, ये तस्वीरें भी देखिए, आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो जलेबियां लेकर बसों को रुकवाकर वहां लोगों को जलेबियां खिलवा रहे थे साहब। मतलब ये अब खूबसूरत तस्वीरें, आज की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां मोदी का इंतजार हो रहा है, लेकिन वहां बसेस को रुकवाकर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में जलेबी और फिर जलेबियां लोगों को वहां पर इस तरह से खिलाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं।